नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1910 कोरोना मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आज 460 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 691 पॉजिटिव केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में इस वक्त 10,491 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,27,588 संक्रमित पाए गए हैं और अब तक 3,982 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 3,13,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त मरीज की संख्या 1,910 है, जिनमें 460 ठीक हो चुके हैं। 20 की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। तो कोरोना का विस्फोट हुआ है छत्तीसगढ़ में। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। विनय, जिस तरीके का डर था वही हो रहा है। कोरोना विस्फोट हुआ है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, पहले 200, फिर 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 और आज आंकड़ा 1910 यानी कि 2000 के पास में पहुंच गया है। आंकड़ा जो है वो एक बड़े खतरे का एक जो निशान वो है और बड़े खतरे का जो अंदेशा वो बता रहा है। साथ साथ में छत्तीसगढ़ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी चिंता के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है। आंकड़े अब 10,491 एक्टिव मरीजों के पहुंच गए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर हालांकि घर जा चुके हैं, लेकिन 3,982 मरीजों की मौत हुई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे कि पहले जहां पे कुछ दिन पहले की जो इकाई आंकड़े की संख्या वो बढ़ गई थी, जो एक्टिव मरीजों प्रतिदिन मिल रहे थे इकाई आंकड़ों में थे, लेकिन अब सारे जिलों में लगभग 16 जिलों में जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या में वो दुहाई के आंकड़े हो गए और 2 ऐसे जिले हैं जिसमें एक बड़ी संख्या 600 से ज्यादा 691 मतलब 702 में मरीज मिले, जबकि एक अभी 10 दिन पहले ही 200 प्रतिदिन मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में मिल रहे थे। रायपुर में भी 507 मरीज मिले हैं। ये भी एक पूरे कुल टोटल मिलने वाले मरीजों की संख्या की भी 2.5 गुनी है। तो एक बड़ा खतरा सामने दिख रहा है और लगातार जो है जो त्योहार आ रहे हैं इसके बावजूद उसके बाद आंकड़े कितने बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग इसके जो आशंका और उसके आंकड़ा लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आंकड़े आए हैं बेहद खतरनाक है, बेहद चिंताजनक है। इसका स्वास्थ्य विभाग को इस पे कड़ाई से लगाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। जब तक टीकाकरण होगा तब तक अधिक से अधिक लोगों को संक्रमण हो जाएगा और उन्हें सभी को अस्पताल में एडमिट करने की जगह तक नहीं रहेगी। विनय, इस खतरे के बीच एक खबर यह भी है कि यहाँ अब वैक्सीनेशन की जो संख्या है, जो बीते 2 दिनों में जिसकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है और खत्म भी हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुक सकती है। ऐसे में उसे लेकर क्या जानकारी, कब तक वैक्सीन की सप्लाई हो सकती है या इसे लेकर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो केंद्रीय सरकार है उसको वहां पर पत्र भेजा गया है और जल्दी 5.5 लाख की वैक्सीन जो सप्लाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो पहुंच नहीं पाया है। जिलों में वैक्सीन है वहां पर उन्हें वैक्सीन लगा दी है। इसके साथ साथ में करीबन जो 3,500 के पास में वो जो 30,000 के पास में वो स्टेट वैक्सीन सेंटर में रखे हैं, उन्हें सप्लाई करके जिन जगहों पे वहां पे कमी है वहां पे लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है जल्दी से वैक्सीन आए और ये आवश्यकता ये संभावना जताई जा रही है कि 2 या 3 दिन में फिर से वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन उसके बीच में एक और अच्छी खबर ये आई है कि 1 अप्रैल से अब वैसे लोग पहले जो 45 से 59 साल के बीच उनको किसी गंभीर 20 तरह की गंभीर बीमारियों में से होना चाहिए था, लेकिन अब उसकी बाध्यता को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से ऐसे लोग जो 45 से 59 साल के बीच के हैं उन्हें भी टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें कोमॉर्बिड होने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छी खबर ये है, लेकिन जब तक वैक्सीन आएगी उसके बाद से लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा जो आंकड़ा है वो चिंताजनक विषय है। चलिए विनय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता देते हैं। आज बीते 24 घंटे में 1,502 कोरोना मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं और 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 798 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 362 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर में भी बीते 24 घंटे में 387 पॉजिटिव केस मिले हैं
और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में 9,292 है। बढ़ते आगे उज्जैन से एक बड़ी खबर। महाकाल के दरबार में सीएम शिवराज पहुंचे और परिवार के साथ तो महाकाल मंदिर में पहुंचे। सीएम शिवराज ने परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए हैं और मंदिर के अंदर सीएम शिवराज ने सेल्फी भी ली है। मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ सेल्फी ली। बड़ी खबर उज्जैन से बता रहे हैं, महाकाल के दरबार में सीएम शिवराज पहुंचे, परिवार के साथ वो महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर के भीतर ही उन्होंने सेल्फी भी ली। तो मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ सेल्फी ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाकाल दरबार में सीएम शिवराज परिवार के साथ पहुंचे। तो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आज सीएम शिवराज उज्जैन पहुंचे, महाकाल के दरबार में पहुंचे और पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, क्या जानकारी सीएम के यहाँ पहुंचने को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ उज्जैन पहुंचे हैं और महाकाल दर्शन किए हैं। महाकाल दर्शन में उन्होंने विशेष अनुष्ठान भी किया है और उनका ये कहना था कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करी है। वहीं दर्शन के बाद में उन्होंने महाकाल मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री जी के साथ में उनकी पत्नी भी थी, धर्मपत्नी के साथ में उन्होंने सेल्फी भी लिया है और उसे ट्वीट पे शेयर भी किया है। और उनका यही कहना है कि लोग गाइडलाइन का पालन करें जिससे लॉकडाउन की दोबारा नौबत ना आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बिल्कुल, महाकाल के दर्शन भी किए और साथ ही प्रदेश के सुख समृद्धि के कामना की, कोरोना से मुक्ति की कामना की। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने जहां रफ्तार पकड़ लिया है, वहीं खत्म होते वैक्सीनेशन के डोज को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार के मंत्री जहां केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। उधर दुर्ग जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्ते में खासकर रायपुर और दुर्ग जिले में कोरोना ने जो तेज रफ्तार पकड़ी है वो दहशत पैदा करने वाली है। पिछले साल दिसंबर के बाद पहली बार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार चला गया। कोरोना जनता में खौफ पैदा कर रहा है, लेकिन इससे निपटने की जगह वैक्सीनेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के जितने डोज बचे हैं उससे केवल गुरुवार को आधे दिन तक ही वैक्सीनेशन हो सकता है। अगर वैक्सीन की नई डोज न पहुंची तो वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ सकता है और इसी बात को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से हो, सभी राज्यों के बीच बराबर का हो और ताकि इस पे कोविड का जो संक्रमण है उसको रोकने में एक प्रभावी कदम हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, इनको पूरा देश इनके लिए एक नजर से देखना चाहिए। सभी राज्यों को के प्रति सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव अपना रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का क्रम जारी रहेगा। केंद्र सरकार दे या ना दे, हम छत्तीसगढ़ में इसकी व्यवस्था करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक कोवैक्सीन नहीं लगाए जाने को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वैक्सीन का ये सरकार उपयोग नहीं करती है और बाद में आरोप लगाती है तो अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। अगर आज छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस 100 पे आ गए थे, अगर 100 से वो 1600 पर पहुंच रहे हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? हर चीज को केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, मढ़ना, मुझे लगता है ये अपनी असक्षमता को छिपाने की कोशिश है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने होली और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं शादी और अंत्येष्टि जैसे आयोजन पर सिर्फ 50 लोगों की अनुमति जारी की जाएगी। बस्तर में कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। जगदलपुर में मुख्य बाजारों, चौक चौराहों और व्यापारिक संस्थानों में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं कवर्धा जिले के सीमावर्ती चिल्फी और पंडरिया ब्लॉक के कुकदूर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को
कोरोना टेस्ट के बाद ही आने की अनुमति दी जा रही है। आने वाले समय में सभी प्रकार के आयोजन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। केवल शादी और अंत्येष्टि, दशगात्र, 40वां इस टाइप के जो बहुत ही आवश्यक कार्य है उसके लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति रहेगी। कोरोना के एक और वेव अभी पूरे देश में, विश्व में सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिलों में कोरोना के संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। बस्तर में भी इसको देखते हुए एहतियात के तौर पे हमने सख्ती और बढ़ा दी गई है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा लोगों से कि मास्क जरूर पहने हमेशा। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान जनता को हो रहा है, क्योंकि जिस महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, उससे निपटने में एकजुटता दिखाने के बजाय केंद्र और राज्य आपस में उलझते नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात रायगढ़ की करते हैं, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई। आलम यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन नहीं होने से रेगुलर टीकाकरण सोमवार शाम से बंद है। हालांकि जरूरतमंद मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि रायपुर से ही शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से इस तरह की दिक्कत हो रही है। इधर वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए 69 सेंटर्स बनाए गए हैं। जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन कोविशील्ड की डोज अब खत्म हो गई है। वहीं CMHO SN केशरी ने बताया कि 25 मार्च तक कोविशील्ड की खेप भी पहुंच जाएगी। फर्स्ट डोज तो कुसमी में लगवाता है प्राथमिक हेल्थ सेंटर में। दूसरा डोज के लिए मैं आया था, अभी छुट्टी में आया था मैं, ताकि मेरा सेकंड डोज यहाँ लग गया। तो पता चला, यहाँ आके पूछा तो यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन लगाने के आए थे जी, और वैक्सीन खत्म हो गया इसने बोला जी, 2-3 दिन में आना। अभी कोविशील्ड का स्टॉक पूरे राज्य में कम है और हम लोगों ने मांग की है, राज्य को जैसे प्राप्त होगा वो हमको देंगे। अभी 24 तक यानी कल तक शायद आने की उम्मीद है उसमें। अभी हमारे पास कोवैक्सीन का स्टॉक है भरपूर, तो जो हम केवल मेडिकल कॉलेज में लगा रहे हैं उसको, तो जो अर्बन एरिया के लिए जो लोग चाहेंगे लगवाना तो यहाँ उनको मिल जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में छत्तीसगढ़ की बसों की एंट्री बंद हो गई है। इससे छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट सेवा बंद होने की आशंका को लेकर बस मालिक चिंतित हैं और इसके साथ होली के समय दूसरे राज्यों से अपने घर आने वाले श्रमिक और छात्र भी परेशान हैं। बस मालिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से नागपुर अमरावती में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ से इन स्थानों की ओर जाने वाली बसों को शहर के बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। कोरोना की डर की वजह से सवारी भी कम मिल रही है और इसी तरह मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली बसों की एंट्री बैन कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी नागपुर, अमरावती और पुणे की बसें आ रही हैं। बस मालिकों का कहना है कि कोरोना को लेकर उन्हें सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। स्थिति की समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इंटर स्टेट बसें बंद कर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हमारी गाड़ियों को घुसने के लिए बाहर से हम गाड़ी पैसेंजर को छोड़ के चले जाते हैं, जो बाहर पैसेंजर मिलता है उसको लेके आ जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग MP में हैं। छत्तीसगढ़ में हमने महाराष्ट्र से आने वाली न केवल बसों में जितने भी वहां से यात्री और साधनों से भी आ रहे हैं, हम लोगों ने उनका टेम्परेचर लेना और जो कोरोना की टेस्टिंग है उसको प्रारंभ कर दिया है। अब जरूरत पड़ेगी तो उसको भी आगे निर्णय लेंगे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसों के मामले में भी राजधानी सबसे आगे है, जहां एक और नए संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकारी कोविड सेंटर्स पर भी भार बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से इन सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या को राजधानी में अभी एक्टिव केसों की संख्या 2279 है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एक्टिव केसों के बढ़ने से सबसे ज्यादा भार शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के कंधों पर आ गया है, जिसके कारण अब प्रशासन शहर के दूसरे सरकारी कोविड सेंटर्स पर एक बार फिर से व्यवस्थाएं बढ़ाने में लग गए।
निश्चित ही हमीदिया अस्पताल में जो बिस्तरों की संख्या है उसको बढ़ा के 400 किया जा रहा है, सो दैट कि आगे आने वाले समय में यदि जो लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट है उनकी संख्या बढ़ती है तो हम उतनी संख्या हमीदिया में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकें। साथ ही साथ एम्स में भी हम लोग नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहे हैं, जेपी में बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसी हफ्ते नक्सलियों की चिट्ठी पर केंद्र से चर्चा के बाद वार्ता की बात कही थी, लेकिन लाल आतंकियों ने आज फिर बस्तर के नारायणपुर को लहूलुहान कर दिया। नक्सलियों ने धोड़ई और पल्लीनार के बीच एक के बाद एक कर 3 आईडी ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में 7 जवानों से भरी बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही बस ड्राइवर समेत 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 2 घायल जवान नारायणपुर जिला अस्पताल में शहीद हो गए। यानी ब्लास्ट में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इस ब्लास्ट में 12 जवान घायल हुए, जिनमें से 7 जवानों का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बता दें कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जवान 2 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चला रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने कैंप लौट चुकी थी, लेकिन कड़ेनार से कन्हार गांव कैंप लौट रहे जवान लाल दहशतगर्दों की साजिश का शिकार हो गए। वारदात की खबर जैसे ही रायपुर में पुलिस के आला अधिकारियों को लगी, डीजीपी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे और डीजीपी डीएम अवस्थी ने घायल जवानों का हाल अस्पताल पहुंचकर जाना। इधर नक्सली हमले की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है, साथ ही शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नक्सल हमले पर दुख जताया है। तो हादसे के बाद की ये तस्वीरें जब हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री रविंद्र चौबे और डीजीपी, जवानों का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। तो बेहद कायराना करतूत को आज नारायणपुर में नक्सलियों ने अंजाम दिया है। आईडी ब्लास्ट करके जवानों से भरी बस को उड़ा दिया और उसके बाद मौके पर ही 3 जवान शहीद हो गए। वहीं इलाज के दौरान 2 और जवान शहीद हो गए। कुल 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं और वहीं घायल जवानों का इलाज जारी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। नक्सलियों द्वारा जवानों से भरी बस को ब्लास्ट से उड़ाने की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस दुखद घटना में एक वाहन चालक से डीआरजी के जवानों की शहादत बेहद दुखद है। मैं शहीद जवानों और वाहन चालक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और निंदा की। कल वहाँ पे जो हमारे 5 शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हम कल नारायणपुर जाएंगे, हमारे साथ नक्सल डीजी भी जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद फिर थोड़ा अधिकारियों के साथ बैठक लेके पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे और क्या आगे की रणनीति उस पर विचार करेंगे। देखिए, ये कुल मिला के आप सब कह सकते हो कि बेहद कायराना हरकत है। 2 दिन पहले ही ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जवानों से भरे हुए बस को ब्लास्ट करना, मैं ऐसा समझता हूं कि बेहद दुर्भाग्यजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सब 7 जवानों का अभी जांच चल रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी तक सब उनको बात भी कर पा रहे हैं, ठीक है। सिटी स्कैन हो रहा है सबका, वो पूरा डिटेल हम लोग देख लेते कि किसका कितना चोट लगा है। कुछ लोग को फ्रैक्चर लगा है, कुछ लोग को थोड़ा सा छाती में चोट आया है, वो हम लोग पूरा देखते हैं, पूरा डीप करके। एंटीबायोटिक्स फिर दवाई सब शुरू हो गया उनको। उस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ।